अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर दान चोरी की रकम ले जाने में इस्तेमाल एसयूवी को ट्रैक किया है। पुलिस को नगदी के साथ साथ सोना चांदी छिपाए जाने की भी आशंका है। सोनभद्र के पुलिसकर्मियों से करीब 25 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में 4 आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और लेन देन की जांच कर रही है। लखनऊ से जुड़े 250 करोड़ रुपए के कथित फर्जी कॉल सेंटर ठगी मामले में आरोपियों को लेकर नई जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियां नेटवर्क और पैसों के लेन देन की पड़ताल कर रही हैं। आगरा में पति की हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। आरोप है कि नींद की गोलियां देने के बाद हत्या की गई और शव को घर के बाथरूम में दफना दिया गया। राम मंदिर फंडे से जुड़े कथित वित्तीय मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस रकम के मनी ट्रेल और उसे कहां खर्च या निवेश किया गया, इसकी विस्तृत पड़ताल जारी है। मानसून पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर चुका है, लेकिन कई इलाकों में इसकी रफ्तार कमजोर बनी हुई है। अपेक्षा के मुताबिक बारिश नहीं होने से लोगों को तेज बरसात का इंतजार है। लखनऊ के कथित फर्जी कॉल सेंटर मामले में जांच के दौरान नई परतें सामने आने की खबर है। एजेंसियां आरोपियों की गतिविधियों, डिजिटल रिकॉर्ड और बड़े ठगी नेटवर्क के कनेक्शन खंगाल रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर जवान के हाथ में मौजूद कार्बाइन से अचानक फायर हो गया। गोली सड़क पर लगी, जिसे उखड़े पत्थरों के टुकड़े लगने से 3 लोग घायल हो गए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एंजियोप्लास्टी सफल रही। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उन्हें 2 स्टेंट लगाए गए हैं और सीने में भारीपन और सांस फूलने की शिकायत के बाद उपचार शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। कार्यक्रम में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल बताए गए हैं, जबकि यात्रा 6 जुलाई से शुरू होने की खबर है। नई दिल्ली में नेशनल ड्रोन समिट 2026 के दौरान भारत की पहली कॉर्पोरेटिव लेड ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप पहल लॉन्च करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य ड्रोन क्षेत्र में उद्यमिता, तकनीक और रोजगार को बढ़ावा देना है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर पीएसी जवान की कार्बाइन से अचानक फायरिंग की घटना सामने आई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। गृह मंत्रालय ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 23 पाकिस्तान आधारित लोगों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। केंद्र के इस कदम को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। भारत ने जापान के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की दिशा में बड़ा लक्ष्य रखा है। वर्ष 2036 तक जापान से 10 ट्रिलियन येन का निवेश आकर्षित करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तेल और रुपए से जुड़े जोखिम कम होने के संकेतों के बीच विदेशी निवेशकों की नजर भारतीय शेयर बाजार पर है। ग्लोबल फंड्स एक बार फिर भारतीय इक्विटी के अवसर पर तलाश रहे हैं। रुपए की कमजोरी को लेकर चिंता बनी हुई है। आरबीआई के डॉलर आकर्षित करने वाले विभिन्न कदमों के बावजूद करेंसी आउटलुक पर दबाव की चर्चा जारी है और बाजार आगे के संकेत देख रहा है। 4 जुलाई को बैंक खुले हैं या बंद, इसे लेकर ग्राहकों में सवाल बने हुए हैं। स्थानीय छुट्टियों के कारण अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की स्थिति अलग हो सकती है। ईरान में अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से जुड़े कार्यक्रम शुरू होने की खबर है। कई दिनों तक चलने वाले अंतिम विदाई कार्यक्रमों को लेकर देश भर में व्यापक तैयारियां की गई हैं। अमेरिका ने 4 जुलाई को अपना 250वां इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मनाया। देश भर में बड़े आयोजनों और जश्न के बीच भीषण गर्मी तथा मौजूदा राजनीतिक माहौल भी लगातार चर्चा का विषय बना रहा। जेपी मोर्गन प्रमुख जामी डीमन ने ईरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बीच तेल कीमतों में झटके, बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दरों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बताया है।